सोचिए रात के करीब 11 बजे आप और आपके पार्टनर होटल के कमरे में हैं। अचानक दरवाजे पर तेज नॉक होती है। बाहर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो, पुलिस है। अब इस एक पल में ज्यादातर लोगों का दिमाग बंद हो जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या होगा। यहीं से सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। लोग डर के मारे ऐसे अधिकार छोड़ देते हैं जिन्हें खुद भारत का संविधान उन्हें देता है। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, पुलिस की आवाज कानून नहीं होती, कानून किताब में लिखा होता है। अब सवाल यह है कि आप पुलिस सिर्फ इसलिए आपके कमरे में घुस सकती है क्योंकि आप एक कपल हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, भारत में एक अजीब सी सामाजिक सोच बना दी गई है कि होटल का कमरा जैसे कोई अपराध स्थल हो और कपल होना अपने आप में शक की वजह हो। जबकि सच यह है कि कानून की नज़र में होटल का कमरा सिर्फ एक किराए की निजी जगह है और कपल होना कोई अपराध नहीं। लेकिन यह बात आपको कोई स्कूल में नहीं सिखाता, कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाता और न ही आम पुलिस वाला आपको खुद से बताने वाला है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम भावनाओं या राय की नहीं, कानून, संविधान और अदालतों के फैसले की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बुनियादी सच्चाई समझ लीजिए। भारतीय कानून में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो कहता है कि दो वयस्क आपसी सहमति से होटल के कमरे में नहीं रुक सकते। न भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में, न दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में और न ही किसी विशेष अधिनियम में। अगर कोई व्यक्ति, होटल स्टाफ या पुलिस आपको यह कहता है कि यह गैर कानूनी है तो वह या तो खुद कानून नहीं जानता या जानबूझकर आपको डरा रहा है। अब सवाल उम्र का आता है, क्योंकि कानून यहीं से शुरू होता है। भारत में 18 वर्ष को वयस्कता की कानूनी सीमा माना गया है। यदि दोनों व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और अपनी मर्जी के साथ हैं तो कानून उन्हें यह अधिकार देता है कि अपने निजी जीवन के फैसले खुद लें, चाहे वह दोस्ती हो, प्रेम संबंध हो, लिव इन रिलेशनशिप हो या होटल में कुछ समय के लिए साथ रुकना हो। कानून का हस्तक्षेप तभी होता है जब किसी एक की सहमति न हो या कोई नाबालिग शामिल हो। नाबालिग के मामले में कानून बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाता। यह बात जितनी साफ समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। अब इस पूरे विषय की रीढ़ पर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। यह अनुच्छेद कहता है किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। अब यह सिर्फ एक लाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों में इस अनुच्छेद की व्याख्या करके इसमें कई अधिकार जोड़े हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है निजता का अधिकार। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस फैसले में 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा, राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। अदालत ने साफ कहा कि व्यक्ति का शरीर, उसका घर, उसकी पसंद, उसके रिश्ते, ये सब उसके निजी जीवन का हिस्सा है और राज्य इनमें बिना ठोस कानूनी कारण के दखल नहीं दे सकता। अब इस फैसले को होटल रूम के संदर्भ में समझिए। जब आप किसी होटल में वैध पहचान के आधार पर कमरा लेते हैं तो वह कमरा उस अवधि के लिए आपकी निजी जगह बन जाता है, वह सार्वजनिक स्थान नहीं रहता। यहीं से पुलिस के अधिकारों की सीमा शुरू होती है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी साफ बताती है कि पुलिस किसी निजी स्थान पर बिना सर्च वारंट के तभी प्रवेश कर सकती है जब कोई संज्ञेय अपराध हो रहा हो या होने की तत्काल आशंका हो। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है गंभीर अपराध, जैसे अपहरण, मानव तस्करी, बलात्कार, नाबालिग से जुड़ा अपराध। अब अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या दो वयस्कों का एक होटल के कमरे में बैठना इनमें से किसी श्रेणी में आता है? जवाब साफ नहीं। इसके बावजूद कई बार होटल स्टाफ या पड़ोसी पुलिस को फोन करके कह देते हैं कमरे में लड़का लड़की। यह सूचना अपने आप में किसी अपराध की सूचना नहीं, सिर्फ शक या नैतिक असहजता पुलिस को कमरे में घुसने का अधिकार नहीं देती। यह बात अदालतें कई बार दोहरा चुकी है। अब पुलिस की सबसे आम मांग पर आते हैं, आईडी दिखाइए। पहचान पत्र दिखाना आपका कर्तव्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इसके बाद सवाल आते हैं, आप दोनों का रिश्ता क्या है, शादीशुदा है या नहीं, माता पिता जानते हैं? कानून की नज़र में यह सवाल गैर जरूरी है। आपकी पहचान जानना पुलिस का अधिकार है, लेकिन आपके रिश्ते की प्रकृति जानना उनकी कानूनी जरूरत नहीं है। यह सीधा सीधा निजता के अधिकार का उल्लंघन है। कई बार पुलिस या होटल स्टाफ यह कह देता है आपको थाने चलना पड़ेगा। यह लाइन सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन याद रखिए, थाना ले जाना कोई सामान्य बातचीत नहीं है। यह गिरफ्तारी या हिरासत के श्रेणी में आता है। सीआरपीसी की धारा 41 साफ कहती है, पुलिस किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकती है जब उसके पास यह मानने का ठोस कारण हो कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या करने वाला है। सिर्फ होटल में साथ रुकना कोई अपराध नहीं है, इसलिए इस आधार पर थाने ले जाना अवैध हिरासत माना जा सकता है। महिलाओं के अधिकारों पर यहाँ रुककर बात करना जरूरी है।
सीआरपीसी की धारा 46 और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार समान परिस्थितियों में रात के समय महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। किसी भी पूछताछ के दौरान महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य है। अगर महिला को थाने बुलाना भी हो तो यह उसके निवास स्थान या किसी सुरक्षित स्थान पर ही होना चाहिए। यह नियम कोई सलाह नहीं है, यह कानून है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर समाज में बहुत सारे भ्रम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2006 और बाद में इंदिरा शर्मा वर्सेज वीकेवी शर्मा 2013 जैसे मामलों में यह स्पष्ट किया है कि वयस्कों का साथ रहना अपराध नहीं। अगर लंबे समय तक साथ रहना अपराध नहीं है तो कुछ घंटों या एक रात के लिए होटल में रुकना कैसे अपराध हो सकता है। लेकिन ये जानकारी की कमी की वजह से लोग डर जाते हैं। अब जरा उस पल पर वापस चलते हैं जब दरवाजे पर नॉक होती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डरिए मत। डर कानून का दुश्मन है। दरवाजा खोलने से पहले पूछिए कि वे कौन है और क्यों आए। अगर वे कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो शांति से पूछिए क्या उनके पास सर्च वारंट है या कोई लिखित आदेश है। अगर नहीं है तो आप प्रवेश से इनकार कर सकते हैं जब तक कि वे किसी संज्ञेय अपराध का स्पष्ट कारण न बताएं। आपको यह अधिकार है कि आप बातचीत को रिकॉर्ड करें। आपको यह अधिकार है कि आप किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने से मना करें। और अगर आपको लगता है कि आप पर दबाव डाला जा रहा है तो वकील से बात करने की मांग कर सकते हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इस पूरे विषय का सार बहुत सीधा है। भारत का कानून वयस्क नागरिकों की स्वतंत्रता और निजता की रक्षा करता है। याद रखिए, कानून किताब में लिखा होता है, आवाज में नहीं। और जिस दिन आम नागरिक यह समझ लेगा उस दिन होटल के दरवाजे पर होने वाली नॉक डर नहीं, सवाल पैदा करेगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी सुरक्षा है। इसे शेयर करें और हमारे इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, जब आप कानून जानते हैं तो सबसे ताकतवर आवाज़ आपकी होती है। धन्यवाद।